नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो संदेश में। साथियों, आज आपने देख ही लिया कि इन जो हम बार बार जिससे अवगत करा रहे थे कि जो शिक्षा, तर्क विद्या और ज्ञान की ओर आगे बढ़ें, न कि मूर्ख उन्मादी प्रवृत्तियों को, सांप्रदायिक हिंसा को आगे बढ़ाने की ओर। हमने देखो हमारे बार बार अवगत कराने के बावजूद भी आज देखे आपने कि एक 11वीं क्लास का लड़का जो बिहार पूर्णिया का है, और वो क्या है कि आयुष जायसवाल जिसका नाम है, इनके द्वारा देखो 11वीं क्लास के लड़के के द्वारा इस तरीके से नासिर पठान नाम से एक इंस्टाग्राम पोस्ट करके एक आईडी बनाकर किस तरीके से जो आपकी इलाहाबाद, जो प्रयागराज में जो कुंभ के मेले हुए हैं, कुंभ के मेले होने हैं, उसको धमकी देता है कि कम से कम वो बम विस्फोट करके 1000 लोगों को वह मृत्यु को मौत मार देगा। ये क्या करता है, वो धमकी देता है। तो पूरे यूपी पुलिस लग जाती है, बिहार पुलिस पूर्णिया में जब इनका पतासाजी करा जाता है। तो देखो ये एक मुस्लिम संप्रदाय का अपना पहचान, आइडेंटिटी बताकर किस तरीके से हिंसा को बढ़ाने के लिए, एक सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने के लिए, एक सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने के लिए कुंभ जो एक तीर्थ है, एक कुंभ बहुत एक जो महाकुंभ हो रहा है, जो 12 वर्षों में होता है, एक महातीर्थ महामेला होता है भगवान के लिए, श्रद्धा के लिए, शंकर के लिए, उस गंगा स्नान करके लोगों का एक पवित्र अपने पापों को काटने के लिए। ऐसा एक हमारी मान्यता, एक परंपरा, एक कल्चर, हमारी संस्कृति चली आ रही है। तो साथियों देखो, आज की स्थिति में सरकार ही नहीं, इतने प्रोपेगेंडा, इतने विद्वेष फैला चुका है समाज में, सोसाइटी में। अब एक आम बच्चा जो अभी से जब 10वीं के बाद हम देखते हैं कि एक मेच्योरिटी आ जाता है और एक व्यक्ति मेच्योरिटी लेवल में आने लगता है, अपना सब्जेक्ट चयन कर लेता है, विषय, वैकल्पिक विषय, तो ये इनके द्वारा इस तरीके से एक विद्वेष की भावना से एक अपने एक मुस्लिम दोस्तों को फंसाने के लिए उसके नाम से आईडी बनाकर एक मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने के लिए, और ये नेपाल भी भाग जाता है। एक इंस्टाग्राम देखो, आयुष जायसवाल इस तरीके से पोस्ट करता है कि नासिर खान बनकर, इससे कितना बड़ा समाज में एक विद्वेष, एक भावना बन जाती, कितनी बड़ी एक प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देता है। और पूरी मीडिया, हमारी जो मुख्य धारा के जो मीडिया, जो आपके टैक्स के पैसे से, आपके कर के पैसे से चल रही है, क्योंकि सरकार उनको एड देती है, एडवर्टाइजमेंट देती है, और वो टैक्स जो सरकार के जो पैसे उस एडवर्टाइजमेंट के लिए सरकार उसको पेड करती है, और वह पैसा आपके जनता के, आपके पैकेट से आती है, आपके करों से आती है। और उस पैसों का भी लेकर ये मुख्य मीडिया किस तरीके से आपने देखा कि एक प्रोपेगेंडा चला लिया लगातार कि एक मुस्लिम संप्रदाय के युवक ने कुंभ मेला में विस्फोट करने का धमकी दिया। इस तरीके से आज सत्य जैसे सामने आया, सत्य उजागर हुआ, तो अब ये मीडिया पूरी तरीके से शांत बैठ चुकी है। ठीक है, तो पूरा एक प्रोपेगेंडा, एक पूरा परिवेश, एक पूरी परिस्थिति की तंत्र बनाया जा रहा है, इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जो धर्म, संप्रदाय, उन्मादी, ये हिंसा हो, बच्चे लोग मूर्खता, अंधभक्ति, और ये गोबर खा रहे हैं, ऐसा हो गया इनकी मानसिकता, इनकी सोच। क्योंकि आपने गोबर की राजनीति करी ना, आपने अंधभक्त ऐसे बनाए जो अपने विवेक, ज्ञान का इस्तेमाल ही नहीं करते। इस सोशल मीडिया के ज़माने में इतने मूर्ख हो गए हैं ये कि एक सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ाने के लगातार आतुर हुए जा रहे हैं। इनको कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की कोई परवाह नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि सरकार, जब एक राइट विंग की सरकार अपने आप को बताती है और वह किस तरीके से भारत की जो सेकुलर छवि है, धर्मनिरपेक्षता की छवि है, उसको ये नष्ट करने का काम करती है। एक पूरी शासन प्रशासन तंत्र मिलकर और एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा को आगे बढ़ाती है। और बहुत लोग इनमें भी हैं, अलग अलग विचारधारा के हैं, कोई लेफ्ट विंग के हैं, या कोई आप देखते हैं कि कोई अन्य पार्टियों से वे अपने दलों को छोड़कर चले जाते हैं और इस तरीके से बयानबाजी करते हैं कि लोगों में ना चाहते हुए भी ये उन्माद और विद्वेष वाले, क्योंकि ये चिर परिचित लोगों में एक अलग से एक ही दिन में फेम प्रसिद्धि पाने का भी तरीका हो जाता है। भले वो नकारात्मक ही प्रसिद्धि क्यों ना हो, नेगेटिविटी क्यों ना हो। आज सोशल मीडिया के युग में आपने देखा, आज तक संसद भवन में, आज संसद के जितने भी वार्तालाप, डिस्कशन हुए हैं, जितने भी डिबेट हैं, सबसे वर्स्ट डिबेट जो अभी सांसद रहे रमेश बिधूड़ी हैं, उनके द्वारा कि कहा क्या है, एक सांप्रदायिक वर्ग दानिश अली जो बीएसपी के जो एक मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी से आते थे, उन सांसद को किस तरीके से अभद्र व्यवहार भाषा करा गया था, एक संप्रदाय को टारगेट करा गया था, उनको आतंकवादी, टेररिस्ट तक बताया गया था, और उनको एक जैसे
गाली के रूप में ऐसे शब्दों का उस संसद भवन में क्या करा गया था, जिक्र करा गया था। आज वो कालका जी सीट से लड़ती हैं और ये बोलती हैं कि एक राजनीतिक प्रतिनिधि जो महिला सम्मान, एक फेमिनिस्ट होती है, नारी अधिकारवादी होती है, नारीवादी होती है, और उनके द्वारा ये कहा जाना कि आज जो हमारे वायनाड से जो कांग्रेस के सांसद हैं प्रियंका गांधी, तो वो बोलता है कि कालका जी के चारों सड़क ऐसे बना देंगे जो प्रियंका गांधी के जो फेस उनके गाल की तरह लगेगी। इस तरीके से इनका स्टेटमेंट दिया जाता है पब्लिक में ऑन रिकॉर्ड। तो ये किस ओर जा रहा है आपका? और ऐसे को वहाँ के इस विधानसभा से टिकट मिलना, जो उनकी दो प्रतिद्वंदी है, जो अलका लांबा और आप देखते हैं कि जो अभी जो पूर्व जो डिप्टी सीएम रहे आतिशी, इनके साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से उनका डायरेक्ट बैटल है। एक बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता है जो रमेश बिधोड़ी, इनका पहले भी हमने इसके बारे में बात करा कि इनका किस तरीके से कल्चर, संस्कृति, ये लोग गुंडे हैं, बदमाश हैं, उन्मादी हैं, हिंसक हैं। इनकी पूरी भाषा परिवेश में कोई भी कल्चर, संस्कृति, परंपरा नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज इनका लैंग्वेज स्तर, इनकी भाषा स्तर इतनी निम्न कोटि की हो चुकी है, इतनी तुच्छ कोटि की हो चुकी है। इन्हीं कारणों से समाज परिस्थिति देखो आइडियल बनाता है अपना ना, समाज परिस्थिति इन्हीं से सीखता है। आज आपके बड़े एक्टर बने हैं, बड़े डायरेक्टर बने हैं, इनके एडवर्टाइजमेंट देखना। आपके बड़े एक्टर क्या हैं कि जैसे आपके शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये बिमल गुटखा, पान मसाला के लोग एडवर्टाइज करते हैं। आज हमारे युवा पीढ़ी को जो एक कचरा को परोसकर इसमें इतने टैक्स लिया जा रहा है, इतने टैक्स सरकार का, पूरे प्रशासन तंत्र का, एक व्यापारी घराने का पूरा हितों का साधन हो रहा है। सरकार उनको लूट रही है, उनके मुंह पे कैंसर हो रहा है, उनके दांत खराब कर रहे हैं, उनके मुंह चेहरे गल जा रहे हैं। और उनको बड़े एक्टर जिनको आप आइडियोलॉजी बनाते हो, उनको जिनको आप फॉलो करते हो, उनके कितने ना कितने फॉलोअर होते हैं, क्योंकि वो लोग आपको और बिगाड़ने के लिए, आपके समाज, आपकी संस्कृति, आपके आने वाली जनरेशन, आपके परिवेश, सबको बिगाड़ने के लिए लोग तो विमल गुटखा का एडवर्टाइज करते हैं। और आपके सांसद, नेता, विधायक भी वैसे होते हैं जो अवैध भाषा, अवैध शब्दों का चयन करते हैं। आपने पूर्व में भी देखा कि जो आपके अनुराग ठाकुर का आप स्टेटमेंट देखते हैं कि जब सीए एनआरसी का जब प्रोटेस्ट हो रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इनका जब प्रोटेस्ट हो रहा था दिल्ली शाहीन बाग में, तो उनके द्वारा किस तरीके से गोली मारो इनको करके नारे लगाए जाते हैं। और उनसे फॉलो करके एक व्यक्ति सही में एक कट्टा लेकर उनको गोली मारने के लिए ऑन कैमरे के सामने, फ्रंट के सामने कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को दरकिनार करके वो सामने बंदूक लेकर फायरिंग करता है और वो अपने पीछे प्रशासन की तरफ करता है, पीठ पीछे पुलिस वालों की तरफ, और एक सांप्रदायिक, एक कम्युनिटी को टारगेट कर किस तरीके से वो गोली चलाता है। इसी भीड़ के द्वारा जो राजस्थान में आपने देखते हो पहलू खान की हत्या एक गौ तस्कर के रूप को बताकर उसको हत्या कर दिया जाता है, जबकि कई ऐसे लोग निर्दोष रहे हैं। ये लोग पीड़ित हैं इस समाज से, सोसाइटी से, इस पूरी व्यवस्था तंत्र से, और उनको और प्रताड़ित करके उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, फेंका जा रहा है, और समाज को भी पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। साथियों, हम आपको सत्य बताते हैं, जो सही चीज़ें हैं। आप देखिए कितना क्राइम, एनसीआरबी का डाटा जैसे नेशनल रजिस्टर ऑफ क्राइम जो ब्यूरो का, आप देखिए डाटा कि कितना क्राइम बढ़ रहा है देश में, दुनिया में, प्रशासन में। कितने प्लेनों को उड़ाने के लिए धमकी मिलती है, कितने दिल्ली के स्कूल को उड़ाने के लिए धमकी मिलती है, फेक आईडी, फेक मेल और फेक सोशल मीडिया में भी ऐसे ऐसे पोस्ट करे जाते हैं। ये पूरी समाज शासन तंत्र को पूरा तोड़ने के लिए, तहस नहस करने के लिए, क्योंकि पूरी जो आज के राइट विंग जो पॉलिटिक्स है, एक आइडियोलॉजी, एक टेररिज्म, एक आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है। लोगों को तोड़ने के लिए, लोगों को मरोड़ने के लिए सही मुद्दों से, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, हॉस्पिटल, स्कूल अवसंरचना, इन सारे स्ट्रक्चर की बात छोड़कर लोगों के जो आज डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो इतने युवा पीढ़ी है हमारे यहाँ व्यर्थ बेरोजगार घूम रहे हैं, जितने भी लोग पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारी में घूम रहे हैं, लोग कैसे कैसे करके अब पेट आजीविका चला रहे हैं, और जो सरकारें हैं उनको प्रोपेगेंडा करने के लिए एक ओर तो बोलती है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, विकसित भारत बनाएंगे, और दूसरी ओर एक धर्म संप्रदाय के रूप में लड़ाता है। दूसरी ओर इसके आपके इतने पहले जो 80 करोड़ जो आपके बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाले थे, वो और 5 करोड़ बढ़ गया, 85 करोड़ हो गए। लोग गरीब तबका में, और गरीब पूरे स्प्रेड होते जा रहा है, व्यापक रूप से गरीबी बढ़ते जा रही है। मिडिल क्लास तबका पूरा खत्म हो रहा है। एमएसएमई सेक्टर है, जो लघु एवं सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र है, ये पूरी तरीके से छत विछत हो गई, नष्ट हो गई। डिमोनेटाइजेशन और आपके जो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के वजह से विमुद्रीकरण, और जो जीएसटी की वजह से आपने किस तरीके से देखा कि पूरी डिजिटलाइजेशन करके
देखिए एक सही चीज़ों के लिए हो, ना कि अन्य चीज़ों के लिए। आपने कल का ही एक न्यूज़ देखा होगा कि जिसमें किस तरीके से तमिलनाडु के एक पानी पूरी एक गुपचुप वाले को जो 3 वर्षों के उनके जो फ़ोन पे में जो उनके द्वारा सामान बेचना जो हुआ है, तो उनको सारे को एक डाटा बताकर 40 लाख का बिक्री होकर उनको 10 लाख का जैसे किस तरीके से जीएसटी का नोटिस आता है। तो आप देखेंगे पूरी प्रशासन तंत्र, पूरी सिस्टम टैक्स घोटालेबाज, भाई भतीजावाद, क्रोनी पूंजीवाद से पूरी तरीके से पीड़ित हो गया है। और जो उन जनजाति इथनिक जो ट्राइबल ग्रुप हैं जिनके जल जंगल जमीन है, इनके धरती से उनके बहुमूल्य अयास कर रत्न मूल्यों को निकाल रही है, कोयल खानों को निकाल रही है, उनको डस्ट पॉल्यूशन में झोंक दिया जा रहा है। वो लोग टीबी से पीड़ित हो रहे हैं, कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, प्रदूषण से समस्या से झेल रहे हैं, और उनकी एवरेज जो आयु और नीचे जा रही है, और गरीबी से भी, स्लम से भी, कूड़े कचरे से भी, हर एक चीज़ से पीड़ित है। ये पूरी तरीके से पूरी सिस्टम इनको प्रताड़ित कर चुकी है, परेशान कर चुकी है। और ये देखिए साथियों, एक वक्त ऐसा आता है कि सारी चीज़ें जितनी भी आप शोषण करेंगे, जितना भी आप दबाव देंगे, तो आप न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं, मोशन का जो गति का थर्ड लॉ देखते हैं कि गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एवं बराबर प्रतिक्रिया, एवरी रिएक्शन इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, कि आप जैसा समाज बनाओगे उससे विपरीत में और बराबर रिएक्शन आएगा, प्रतिक्रिया आएगी। और उस समय आपको सोचना पड़ जाएगा कि आपने जो सोसाइटी, आपने जिस तरीके के परिवेश की जो कल्पना की है, वही परिवेश आप आज के सामने आकर पूरी तरीके से पूरी आपके समाज को, सोसाइटी को पूरा छत विच्छेद करेगा और पूरा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन आएगा। तो साथियों, जो सत्य को जानता है, जो सत्य सनातन को जानता है, सत्य धर्म को जानता है, जो इन चीज़ों में एक समावेशी, एक भाईचारक बंधुत्व, प्रेम, करुणा और एक भाईचारे की, एक समानता की, एक स्वतंत्रता की ये भाव बना रहे हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर परिवेश में, तो उनको साथियों इन सारी चीज़ों को समाज, सोसाइटी और आने वाली पीढ़ी, जनरेशन और आज की जो पीढ़ी है, जो नवयुवा पीढ़ी, इनको बताना पड़ेगा, बार बार अवगत कराना पड़ेगा, बार बार अपने ऐतिहासिक तथ्यों को बताकर कि ये सत्य है, ये सही है, ये मार्ग सत्य है, इस मार्ग में लाना पड़ेगा। चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, लेकिन उसको सत्य के मार्ग में लाइए, समझाइए, दाम दीजिए, दंड दीजिए, विभेद कराइए इन सिस्टम, इन जो दुराचारी जो उनके साथ उनको गलत तरीके से जो मोबिलाइज कर रहे हैं, गलत चीज़ों में उनको लगा रहे हैं, जो एक कम्युनिटी, कुछ संगठन है, कुछ दल हैं, इनके द्वारा, और एक तथाकथित इनको हिंदू राष्ट्र के नाम पे, इनको कट्टर हिंदुवादी के नाम पे कट्टर हिंदू बनाकर, इनको झूठा कट्टर हिंदू बनाकर, इनको इन मूर्ख प्रोपेगेंडा में डालकर आज हिंसक समाज, हिंसक सोसाइटी बना दिया गया। पूरी तरीके से आसपास के परिवेश को छत विछत कर दिया गया। इसको नया समावेशी, एक भाईचारे का समाज लाने के लिए एक मास क्रांति लानी पड़ेगी साथियों, एक मास रिवॉल्यूशन लानी पड़ेगी। और वो जागरूकता, शिक्षा, तर्क विद्या, ज्ञान, विवेक से लेकर सारे चीज़ों में, समझाने से लेकर, दाम देने से लेकर, दंड देने से लेकर, विभेद कराने से लेकर, सब चीज़ों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप सबको आगे आना पड़ेगा, समाज, सोसाइटी को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, सही चीज़ों को दिखाने के लिए, हमारे उस कल्चर, उस संस्कृति की भौरा बाटी गिल्ली फोटो के जो हमारे जो कित पित्ता कोतौल खो खो कबड्डी, इस संस्कृति में पुनः वापस लाना पड़ेगा। एक सत्य सनातन की समाज, एक भाईचारे की समाज, एक बंधुत्व का समाज, जो धर्म, हिंसा, सांप्रदायिक उन्माद से परे होगा, इस ओर आपको लाना पड़ेगा। आपको ही पुश करना पड़ेगा, आपको ही धक्का देना पड़ेगा, तब समाज सुधरेगी। क्योंकि ये जो आज के जो प्रशासन तंत्र है, आज के जो नौकरशाह हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आपके राजनीतिक है, पॉलिटिशियन है, और आपका हित नहीं चाहती, ये पूरी तरीके से आपका हित करना चाहती है अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने को उस प्रशासन स्तर में, उस पावर में, सत्ता में बनाए रखने के लिए। और ये जो समस्याएँ हैं, जो मुद्दे से, क्योंकि ये निपट नहीं पा रहे हैं, ये अयोग्य हैं, मूर्ख हैं ये, और इनके अंधभक्त भी उसी मूर्खता में अब चले जा रहे हैं। तो खुद में योग्यता ना हो तो ये लोग वैसी ही समाज, वैसी ही संस्कृति बनाना चाहते हैं, और इसी ओर पूरा समाज बढ़ गया है। तो अब सबको आगे आना पड़ेगा, सबको अपने हाथ में वो ज्ञान की, विवेक की, तर्क विद्या की लौ जलानी पड़ेगी। सबको एक साथ बंधुत्व के, भाईचारा का मिसाल लेकर चलना पड़ेगा। और जो गलत, अनर्थक, मिथ्या, झूठा, मितभाषी है, इन सबको समाज से परित्यक्त करना पड़ेगा। उन दुष्टों को यहाँ से पूरी तरीके से धरती से उनका नामो निशान भी मिटा देना पड़ेगा, और उनके विचारधारा का भी। तभी एक नया समाज, एक नया सोसाइटी, एक नया संस्कृति बन पाएगा। आप ऐसे नेता, एक्टर को भी आपको इस समाज से तरकरे
दरकिनार करना पड़ेगा, उनको बाहर बेदखल करना पड़ेगा अपने सोसाइटी से। आपको हर एक तरीके से इतने हर एक पल पल में, कण कण में, तिनके तिनके में आपको जागरूकता लाना पड़ेगा। तब संस्कृति, सही समाज एक जीव जंतु से, एक समावेशी प्रकृति को सुरक्षित करने वाली जनजातियों के हितों को, आपके जो लोकल इंडिजिनस पीपल हो, आप जो आपकी समाज है, आपकी पृथ्वी है, आपकी धरा है, आपकी परिवेश, तब इसमें शांति और सत्य का माहौल आ पाएगा साथियों। और इसमें आप सब आगे आइए, सब एक साथ इस कार्य के लिए अपने हाथ में वह दीप, वह कैंडल, वह ज्वाला मशाल ले लीजिए, जो एक सत्य के मार्ग में एक नया समाज, एक सोसाइटी, एक बंधुत्व के समाज चाहता है, एक नई व्यवस्था, परमतंत्री व्यवस्था, कंप्लीट एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम, परमतंत्री प्रणाली चाहते हैं, जहाँ एक भाईचारा के साथ सभा समिति और एक सामुदायिक कल्चर के साथ एक जमीनी स्तर से एक नई व्यवस्था, एक नई समाज, एक नई सोसाइटी, एक नया सामाजिक अनुबंध, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा, जो कि जात व्यवस्था से, वर्ण व्यवस्था से परे होगा, जात संप्रदाय से परे होगा, धर्म विद्वेष से परे होगा। एक नया समाज, एक नई संस्कृति, एक सत्य सनातन की समाज, सद्बुद्धि के समाज, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, ज्यूइस्ट, प्रविष्ट, जो धर्म के बिना भी है, जो इथनिक ग्रुप है, सब एक साथ एक भाईचारा के साथ, जिनका एक ही धर्म, मानव धर्म, ह्यूमैनिटी मानवता होगा, और वही सत्य शांति का धर्म होगा। एक भाईचारे का एक परम तंत्री जो एब्सोल्यूट गॉड है, परम भगवान है, परम ईश्वर है, परम अल्लाह है, परम ईसा, परम कबीर, परम जो भी आपके गुरु है, परम नानक है, जो भी जिस भी संपर्क, वही वो परमात्मा होगा, वही सगुण होगा, वही निर्गुण होगा, वही सदा साकार होगा। इसमें आपको आना पड़ेगा और आप ही को इस समाज को, सोसाइटी को जागरूक करना पड़ेगा। सबको एक साथ आकर, एक संगठित होकर, जरा सा भी चीज़, जरा से भी समाज को तोड़ने की जो विचार आता है उसको दूर करके, और उन ऐसे गलत विचारों को भी अपने समाज से दरकिनार करके इनको इस धरती से बाहर करना पड़ेगा साथियों, इनकी विचारधारा सहित। तभी आपकी संस्कृति, समाज, देश, परिवेश, आपकी जो संप्रभुता, सोवरेनिटी सुरक्षित रह पाएगी। अन्यथा आप क्या होगा, इसका अंतिम, द एंड ऑफ एक्सेस, जो अति का अंत होता है, आप स्वयं जानते हैं साथियों। इसके परिमाण, इसके परिणाम, इसके किस क्वांटिटी में इसके परिणाम होंगे, किस क्वालिटी को आपको पता है। कितना गिरा हुआ समाज, कितना गिरा हुआ हमारी आने वाली पीढ़ी बन जाएगी, आप इससे अवगत हैं। आप सोच सकते हैं कि इस तरीके से समाज पूरा टूट चुका है, बिखर चुका है। नमस्कार साथियों।